दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो डाला था कि एसएससी एमटीएस का इंट्रोडक्शन वीडियो जो कि सिलेबस के बारे में हम लोगों ने बात किया था, आज उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हुए ये वीडियो डालते हैं। और हाँ, ये वीडियो एसएससी एमटीएस के लिए तो है ही साथ बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए भी है। जो इंटर का बोर्ड का एग्जामिनेशन है जो कि 24 तारीख को है, वहाँ पर उसमें भी ये टॉपिक, जैसा कि पीछे टॉपिक दिखाई दे रहा है और थंबनेल में भी ना आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। जैसा कि हमारा टॉपिक क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे वन वर्ड के, और ये सारे जो वन वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से वन वर्ड है और इसके बारे में अच्छे से समझते हैं एक एक करके। दैट विच इज आउटडेटेड आर आउट ऑफ यूज, यानी कि एक ऐसा चीज जो कि आउट ऑफ डेटेड हो गया है, यानी जिसका समय बीत गया हो या फिर आउट ऑफ यूज हो गया हो, अब वो यूज नहीं किया जाता, अब उसका उतना यूज नहीं होता। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कि अब प्रचलन में नहीं है, अब नहीं चलता। जैसे कि अब उसमें क्या हो जाएगा, एंशिएंट, एंशिएंट हो सकता है, स्टेबल, स्टेबल है, ऑब्सोलेट है, एब्सोल्यूट है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से हमारा स्टेबल मतलब होता है स्थिर, ये तो बिल्कुल हटेगा। तो स्थिर ऐसा तो कुछ है नहीं, जो कि प्रचलित नहीं है उसको स्थिर कहेंगे, और जो प्रचलित नहीं है वो एंशिएंट होगा। मतलब ये नहीं कि पहले की चीजें वो प्रचलित नहीं होती हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी हमारा कटा। तो हमारा यहाँ पर आता है एब्सोलेट और एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट मतलब होता है निश्चित, एकदम पूर्णता, पूर्णतया जो होता है ये होता है। तो इसका ये भी गलत, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या करता हो, हेट करता हो किसी भी वुमेन से। जो सभी वुमेन होती हैं अगर उनसे हेट कोई भी पर्सन, अब वो पर्सन ये नहीं कह रहा है कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा, बस पर्सन बोला है। तो कोई भी पर्सन अगर वो हेट करेगा किससे, वुमेन से, तो क्या कहलाएगा, मैट्रिसाइड कहलाएगा कि मिसोजिनिस्ट कहलाएगा कि वुमेन हेटर कहलाएगा कि इनोसेंट कहलाएगा। अब यहाँ पे बात देखो क्या क्या कह सकते हैं उसको। तो अब यहाँ पर क्या नहीं कह सकते, ये तो सीधी सीधी बात आ जाती है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा इनोसेंट। अब इनोसेंट मतलब निर्दोष, भोला, मतलब जो वुमन से हेट करेगा उससे भोला कह सकते हैं, नहीं, तो इसलिए इनोसेंट कट गया। तो यहाँ पर अगर बात करें मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड क्या होता है, अब यहाँ पर देखो, अभी कुछ मैं इसमें राउंड बना दे रहा हूं और इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा कि ये क्या है। देखो मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड मतलब होता है जो माँ का जो खून होता है, जो माँ का कत्ल होता है, हत्या जो होती है, उसे कहते हैं मैट्रिसाइड। और इसके बारे में हम आगे अभी बताएंगे, ये पूरा बता लेते हैं। तो जिसमें जिसमें मैं सर्कल कर रहा हूं उसके बारे में मैं डिटेल में अभी बताऊंगा। अब यहाँ पर है मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट मतलब क्या होता है, आगे देख लेते हैं। वुमेन हेटर, यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है वुमेन से हेट किया जाता है, ये देखो वुमेन हेट किया जाता है, जो करते हैं वो क्या कहलाता है, वुमेन हेटर। ये बिल्कुल गलत बात है, ये वुमेन हेटर नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा क्या, मिसोजिनिस्ट। अब ये मिसोजिनिस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। ये वुमेन हेटर एक शब्द होता है, लेकिन यहाँ पर ये इसके जैसा नहीं होता, ये है हमारा सही आंसर, मिसोजिनिस्ट। अब मिसोजिनिस्ट के बारे में भी हम लोग अभी डिटेल में जानेंगे कि यहाँ पर ये कैसे आया, इसका मतलब कैसे है, ये है। ठीक, अभी फिलहाल में हम लोग आगे चलते हैं। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड और डिफीटेड, यानी कि जिसे हराया नहीं जा सकता या फिर जिससे जीता नहीं जा सकता, तो उसे क्या कहेंगे, वही ना, या तो जो कभी नहीं हारता हो, या फिर जिसे हराया नहीं जा सके, या फिर जो जिसे कभी जीता ना जा सके, सारी बातें एक ही है। यानी कि अब उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वॉरियर, जो वॉरियर होता है वो होगा क्या, और जो लड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, सब वॉरियर होते हैं। तो इस हिसाब से तो वो ये आंसर कटा। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय,
जिस पे विश्वास नहीं किया जा सके। तो यहाँ पर ये भी नहीं। अच्छा, अगर इसका हिंदी में जाने तो क्या होगा, इसको कहते हैं जो कभी न हारे या फिर जिसे कभी नहीं हराया जा सके, तो वही क्या होता है, अजेय, जिसको कहते हैं अजेय। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट क्या होता है, इंसॉल्वेंट जिसको कहते हैं बैंकरप्ट ना, वन हु कैन नॉट पे हिज डेट, जो कि अपना डेट, जो भी कर्ज अपना नहीं चुका सकता, उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब जो कि कभी नहीं हारता या फिर जिसे कभी नहीं हराया जा सकता, वही हो गया हमारा क्या, इनविंसिबल। आगे देख लेते हैं यहां पर, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। द स्टेट यानी वह अवस्था जो कि अनमैरिड रहने की अवस्था जो होती है, उसे क्या कहते हैं, अनमैरिड मतलब जो शादीशुदा नहीं रहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं, देखो अवस्था के बारे में बात की कही गई है, यहाँ पर किसी पर्सन के लिए नहीं बोला गया है। उस अवस्था को क्या कहते हैं जब अनमैरिड लोग रहने लगते हैं, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन में सेलिबेट, सेलिबेसी, बिगैमी और पॉलीगैमी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सेलिबेट और सेलिबेसी, सेलिबेट हम किसे कहेंगे, जो सेलिबेट यानी जो अनमैरिड की अवस्था में जो पर्सन रहता है, उसे हम कहेंगे सेलिबेट। यहाँ पर पर्सन के बारे में नहीं बात की गई है, यहाँ पर ध्यान देना, पर्सन के बारे में नहीं बात की गई है और सेलिबेट ऑप्शन में दिया है। तो सेलिबेट उस पर्सन को कहेंगे जो अनमैरिड रहता है। तो यहाँ ये इसका मतलब गलत हो गया। तो सही हमारा क्या हो जाएगा, सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेलिबेसी। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, सेलिबेसी। समझ आई बात। अब बाकी बात आ गई बिगैमी और पॉलीगैमी। अब अभी हम इसको थोड़ी देर बाद जानेंगे कि क्या है ये बिगैमी और पॉलीगैमी। ठीक, आगे देख लेते हैं। अ सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन, यानी एक सपोर्टर होता है, एक समर्थक होता है जो वुमेन का, महिलाओं का जो समर्थन करता है, उसे क्या कहते हैं। ये तो बड़ा नॉर्मल सी बात है, फेमिनिस्ट, कलीग, वुमेनिज, स्टोइक, क्या होता है। तो यहाँ पर बात करें तो फेमिनिस्ट, कलीग, वुमेनिज और स्टोइक क्या होता है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है, अक्सर करके सबसे ज़्यादा यूज होता है शब्द यही, जो महिलाओं का पक्ष लेता है, जो महिलाओं के बारे में अक्सर करके सोचता है, जो महिलाओं के ही दृष्टि से केवल देखता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फेमिनिस्ट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कलीग मतलब क्या होता है, ये तो होगा नहीं। कलीग मतलब वो होता है जो किसी भी ऑफिस में किसी एक ही जगह पे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उसे कहते हैं कलीग। वुमनिस्ट क्या होता है, वुमनिस्ट उसे कहते हैं ऐसा कोई मैन, ऐसा कोई मेल के अंदर अगर महिलाओं जैसा गुण आ गया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वुमनिस्ट कहते हैं। जब महिलाओं की तरह उसके अंदर गुण आने लगता है, यानी वो महिलाओं की तरह काम करने लगे, जैसे महिलाएं सजती हैं संवरती हैं, तो वैसे ही अगर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति यानी मेल, वो भी वैसा ही काम करने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, वुमनिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो मैंने कितना घेरा बनाया है, बिगैमी, पॉलीगैमी, मिसोजिनिस्ट और साइड। साइड मतलब मैट्रिसाइड, हम यहाँ पर कर देते हैं मैट्रिसाइड। तो इतनी चीजें हैं, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि ये क्या है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर वो जो शब्द में हमने घेरा बनाया था उसके बारे में। तो यहाँ पर लिखा है मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड के बारे में अगर हम जाने तो साइड मतलब क्या होता है, साइड मतलब होता है किसी की हत्या करना। ठीक है, हत्या करना, ठीक है, मर्डर करना। तो यहां पर अगर ये जो सफिक्स है, अगर किसी भी सफिक्स में ये साइड लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि वहां पर क्या है, कि किसी की हत्या हुई है। ठीक, किसी की हत्या। यहां पर मैट्री लगा है, तो मैट्री मतलब हो जाएगा मदर, तो माता की हत्या जो होती है मैट्रिसाइड कहलाती है। ऐसे ही पैट्रिसाइड, अगर लिख दिया जाए कि पैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड मतलब यहां पर हो जाएगा तब पिता की हत्या। जो पिता की हत्या होती है उसे पैट्रिसाइड। ऐसे ही एक होता है इन्फैंटिसाइड। इन्फैंटिसाइड, इन्फैंटिसाइड मतलब होता है, इन्फैंट मतलब होता है न्यूबॉर्न बेबी।
न्यूबॉर्न बेबी, तो उसे क्या होता है, जो बाल हत्या होते हैं, जो छोटे बच्चों की नवजात शिशु की हत्या होती है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नवजात शिशु की हत्या। तो ये समझ लो कि जैसे भी किसी में साइड लगा है CIDE, तो उसका मतलब क्या होता है कि किसी की हत्या हुई हो वहां पर। ठीक, ऐसे ही जर्मिसाइड, ऐसे ही एक चीज, एक दवा मतलब एक जहर होता है जिसको हम कहते हैं पेस्टिसाइड, जो कि क्या करता है, हत्या करने का, मारने का काम करता है। तो ऐसे ही जिसमें भी साइड लग जाएगा उसका मतलब वो क्या हो जाएगा, किसी न किसी की हत्या। ठीक, साइड जब किसी में लगा रहेगा। ये बातें समझ में आई? तो यानी ये हमारा मैट्रिसाइड का क्लियर हो गया। समझ में आएगी बात? तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं मीसोजिनिस्ट। इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे देखें तो यहां पर मीसोजिनिस्ट, अगर हम मीसोजिनिस्ट के बारे में बातें करें, मीसोजिनिस्ट क्या होता है, अब मीसोजिनिस्ट में हम देखें तो यहां पर क्या होगा। अब ये मीसोजिनिस्ट जो है, ये मीसोजिनिस्ट दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जैसा कि मैंने एक रूट वर्ड का वीडियो डाला था, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं रूट वर्ड से ही ये सारी चीजें पता चल रही हैं। तो मीसोजिनिस्ट यहाँ पे दो चीजें हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक आएगा मीजेन, यानी सॉरी यहाँ पर मीजेन, मीजेन मतलब क्या होता है, एक मीजेन आएगा, एक गायनी। ठीक, मीजेन, मीजेन और गायनी से मिलकर बना हुआ है। तो मीजेन मतलब होता है टू हेट, हेट मतलब घृणा, नफरत करना, और गायनी मतलब होता है वुमेन। ठीक, गायनी मतलब होता है वुमेन। तो यहां पर मीजेन टू हेट होता है, गायनी मतलब वुमेन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेट करना किससे, वुमेन से। तो और IST जब लग जाता है तो ये पर्सन को डिनोट करता है। अगर ऐसा कर दिया जाए कि मिसोजिनी, मिसोजिनी अगर कर दिया, देखो इसको अभी तो पढ़ते हैं गायनी, लेकिन जब हम इसको इसके साथ जब ऐड कर देते हैं तो इसको ग को ज पढ़ने लगते हैं, तो हो जाएगा मिसोजिनी। तो मिसोजिनी कहलाने लगेगा क्या, वो महिलाओं से हेट करना, घृणा करना। लेकिन IST लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया, मिसोजिनिस्ट का मतलब ऐसा पर्सन जो कि महिलाओं से हेट करे। अब देखो, अब यहाँ पे जिसमें भी ध्यान देना कि जिसमें भी मीजन लगा है, यानी मीसो, ये जब हम ऐड करेंगे किसी वर्ड में तो मीसो हो जाएगा, ये प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा मीसो। तो यहाँ पे जब भी हम यूज करेंगे यहाँ पर इसका, तो इसका मतलब हो जाएगा किसी न किसी से हेट करना। ठीक, अच्छा अगर आगे हम देखें तो बिगैमी आया है, तो बिगैमी भी अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको रहने देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर, ये दोनों एक ही जैसे हैं। तो यहाँ पर हम तीन वर्ड ले लेते हैं, एक आया है बी, यानी अलग से पढ़ेंगे तो बाई हो जाएगा, एक आया है इसमें देख रहे हैं तो पॉली हो रहा है, पॉली, और यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों में गैमी, गैमी आया है। और ये गैमी गैमी जो है ये बना है गैमोस से। गैमोस एक लैटिन भाषा का ये शब्द है जो कि बाई, पॉली और गैमोस। बाई मतलब होता है टू, दो होता है, और पॉली मतलब होता है मेनी, यानी कई सारे, और गैमोस मतलब होता है मैरिज, शादी, मैरिज होता है यहां पर। मैरिज होता है। तो अब यहां पर देखो, जब हम बाई लगाएंगे, बाई में गैमोस लगा देंगे यानी बिगैमी। अब इसको जब जोड़ेंगे तो बिगैमी, बी मतलब, बाई मतलब दो, मैरिज मतलब शादी, यानी दो शादी करना क्या कहलाता है, बिगैमी कहलाता है। अगर इसी में पॉलीगैमी लगा दें तो पॉली मतलब होता है मेनी, यानी बहुत सारा, तो पॉलीगैमी मतलब हो जाएगा बहुत सारा शादी। अब यहां पर देखो मीजो है, यहाँ पर मीजेन है, अगर मीजेन को हम गैमोस में लगा दें तो हो जाएगा मीसोगैमी ना, मीसोगैमी। जैसे कि ये एक शब्द आ जाएगा मीसोगैमी, मीसोगैमी का मतलब क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट वर्ड हमको पता है कि मीसो जो बना है, अब इसका मतलब होता है हेट,
और गैमी का मतलब होता है मैरिज, यानी कि ऐसा प्रथा, मतलब कि मी से मतलब कि हेट करना किससे, गैमी से। गैमी मतलब शादी से, मैरिज से। तो शादी से हेट करना जो कहलाता है क्या, मीसोगैमी। तो ये चीजें, इतनी बातें समझ में आ गई। देखो ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखो मैंने सोचा था कि आज 10 वन वर्ड लेकर आएंगे हम लोग, थोड़ा 10 वन वर्ड के बारे में जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में भी बताना जरूरी था जो कि इम्पोर्टेंट है। इसलिए थोड़ा सा मैंने कहा था शुरू में कि 10 वन वर्ड रहेंगे, लेकिन 5 ही रह गए। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग 5 देखेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।